टॉपिक है मोटिवेशनल बिहेवियर। मोटिवेशन क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए डिज़ायर और विलिंगनेस का होना ही मोटिवेशन होता है। जैसे एग्जांपल है, आपको एसीएफ का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसको क्रैक करने के लिए आपके अंदर कितनी डिज़ायर है, कितनी विलिंगनेस है, उसी को ही मोटिवेशन बोलते हैं। और मोटिवेशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है एनर्जाइज रहना। आपको एसीएफ का एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए आपको एनर्जाइज रहना पड़ेगा और एक्टिविटी में एंगेज रहना पड़ेगा, मतलब आपको पढ़ाई में एंगेज रहना पड़ेगा। और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? आपको डायरेक्टेड रहना पड़ेगा अपने गोल की तरफ। आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, अपने गोल की तरफ डायरेक्टेड रहना पड़ेगा। और तीसरा है सस्टेन रहना, मतलब आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप सस्टेन रहने चाहिए और आपके अंदर इंटेंसिफाइड फीलिंग होनी चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो मोटिवेशन क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए जितने डिज़ायर और विलिंगनेस है, उसी को ही मोटिवेशन बोलते हैं। और इसके लिए मोटिवेशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है एनर्जाइज्ड रहना या फिर एक्टिविटी में एंगेज रहना, जिसका एग्जांपल अपन रहते हैं, आपको एसीएफ एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई में एंगेज रहना पड़ेगा। सेकंड है डायरेक्टेड, आपको आपके गोल की तरफ डायरेक्टेड रहना पड़ेगा, बाकी सारे जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उन सबको पीछे छोड़ के, उन सब से विचलित ना हो गए, आपको आपके गोल की तरफ डायरेक्टेड रहना पड़ेगा। और तीसरा है सस्टेन्ड एंड इंटेंसिफाइड फीलिंग अबाउट रीचिंग द गोल। आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत रहेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ाई की, एक दिन नहीं पढ़ाई की। और एक इंटेंसिफाइड फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ, मेरे को करना ही है, मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। तो ये 3 मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जितने भी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होते हैं उनमें कुछ ना कुछ मोटिवेशनल लेवल रहता है। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे फीडिंग बिहेवियर होता है, वो क्या होता है? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है। तो जब भूख लगती है तब क्या होता है? उस काम, अपन ने देखा मोटिवेशन क्या होता है, किसी भी काम करने की जो डिज़ायर होती है उसी को ही मोटिवेशन बोलते हैं। तो अपन एग्जांपल लेते हैं फीडिंग बिहेवियर में। मान लीजिए किसी एनिमल को भूख लगी, तो उसमें क्या हुआ? उस काम को करने के लिए डिज़ायर उत्पन्न हुई, तो उसी को, जब वो डिज़ायर उत्पन्न हुई तो वो बिहेवियर शो करता है, वो फीडिंग के लिए जाता है। और जब उसको खाना मिल जाता है, वो एक्ट परफॉर्म हो गया, उसको खाना मिल गया, वो एक्ट जिसके लिए उसके अंदर डिज़ायर उत्पन्न हुई थी वो पूरा हो गया, उसको खाना मिल गया, उसने खाना खा लिया। तो मोटिवेशनल लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा और फिर से वापस क्या हो जाएगा? राइज अगेन। जितने भी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर हैं उन सब में सर्टेन मोटिवेशनल लेवल होता है हर टाइम पे। और उस मोटिवेशनल लेवल की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है जब वो एक्ट परफॉर्म हो जाता है। और एक्ट परफॉर्म होने के बाद डिक्रीज़ हो जाती है और कुछ समय के बाद में वो फिर से राइज अगेन हो जाते हैं, फिर से राइज हो जाती है। तो इसका साफ शब्दों में अपन एग्जांपल देखें तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का एग्जांपल है फीडिंग बिहेवियर। और फीडिंग बिहेवियर में अपन देखें तो मोटिवेशन क्या होता है? किसी भी काम करने के लिए जो डिज़ायर उत्पन्न होती है उसी को ही मोटिवेशन बोलते हैं। तो फीडिंग बिहेवियर में मान लीजिए भूख लगी, तो उस काम को करने के लिए डिज़ायर उत्पन्न हुई, मोटिवेशन उत्पन्न हुआ और अपन क्या करते हैं? खाना खाते हैं। और जब खाना खाएंगे, वो काम पूरा हो गया, तो मोटिवेशनल लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा जब वो एक्ट परफॉर्म हो जाएगा। और फिर से जब दोबारा भूख लगेगी, फिर से वो ड्राइव अराइज होगा, तो फिर से क्या होगा? मोटिवेशनल लेवल फिर से राइज अगेन होगा। और जितने भी ऑल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर आर रेगुलेटेड बाय मोटिवेशन, जितने भी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है वो सभी मोटिवेशन से रेगुलेटेड होते हैं। टाइप ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं। 2 टाइप का मोटिवेशन होता है, एक तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो एक्सटर्नल सोर्स से आता है। एक्सटर्नल सोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई रिवार्ड हो सकती है, कोई ट्रॉफी हो सकती है, गुड ग्रेड्स हो सकती हैं या कमेंट्स हो सकते हैं। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो इंटरेस्ट से आता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें कि मान लीजिए आपको एसीएफ एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसका मोटिवेशन आपको उसकी सैलरी देख के आते हैं या उसके जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उससे देख के आते हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। और जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आपके अंदर जो जुनून है, जज्बा है, जोश है एग्ज़ाम को क्लियर करने का, वो क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और ये क्या होता है? परमानेंट होता है। मोटिवेशन का सिग्निफिकेंस देखते हैं। मोटिवेशन का पहला सिग्निफिकेंस है कि किसी ऑर्गेनिज्म को रिमाइंड करवाता है कि पार्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म करना है, और उसके बाद में ये ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर करता है वो पार्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव क्या होता है? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। गोल को अचीव करने के लिए जो बिहेवियर किया जाता है, बिहेवियर परफॉर्म किया जाता है, वो क्या होता है? ड्राइव होता है। और 2 टाइप की ड्राइव होती है, एक तो प्राइमरी ड्राइव होती है, एक सेकेंडरी ड्राइव होती है।
प्राइमरी ड्राइव क्या होती है, बायोलॉजिकल ड्राइव होती है। ये बॉडी के जितने भी बेसिक नीड्स हैं वो पूरा करने के लिए जो ड्राइव अराइज होती है वो प्राइमरी ड्राइव है। और बॉडी की बेसिक नीड्स क्या होती है, फूड, वाटर, स्लीप होती है। तो इनको पूरा करने के लिए जो ड्राइव अराइज होती है वो प्राइमरी ड्राइव होती है और ये इनेट होती है। और प्राइमरी ड्राइव का जो रेस्पॉन्स है उनको लर्निंग से मॉडिफाइड किया जा सकता है। सेकेंड होती है सेकेंडरी ड्राइव, ये एक्सपीरियंस के थ्रू एक्वायर की जाती है। फेजेस ऑफ ड्राइव, 3 फेज होती है। फर्स्ट होती है सर्चिंग या इसको एपेटाइटिव बिहेवियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट होती है कंज्यूमेटरी बिहेवियर और थर्ड होती है फेज ऑफ क्यूसेंट या फिर इसको रिफ्रैक्टरी बिहेवियर भी बोलते हैं। अब मोटिवेशन कैसे वर्क करता है इसको देखते हैं। हाई स्टार्टिंग में क्या होता है, हाई मोटिवेशनल लेवल होता है और हाई मोटिवेशनल लेवल होने से उसमें सर्चिंग बिहेवियर का फेज़ आता है। उसमें क्या होता है, सर्चिंग बिहेवियर होता है, अपने गोल को सर्च करता है वो। फिर सर्चिंग बिहेवियर की वजह से सर्च ऑफ गोल को सर्च करता है और जब गोल अचीव हो जाता है कंज्यूमेटरी बिहेवियर के थ्रू तो उस मोटिवेशनल लेवल में क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। और मोटिवेशनल लेवल में फॉल हो जाता है तो क्यूसेंट फेज आ जाता है जिसको रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बोलते हैं। और कुछ टाइम के बाद में फिर से मोटिवेशनल लेवल में क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। इसको अपन एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगती है तो आप खाना ढूंढते हैं। तो खाने ढूंढने का जो बिहेवियर है उसको क्या बोलेंगे, सर्चिंग बिहेवियर बोलेंगे या एपेटाइटिव बिहेवियर बोलेंगे। और खाना मिलने के बाद उसको आप कंज्यूम करते हैं, उसको खाते हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका कंज्यूमेटरी बिहेवियर हो जाएगा। और कंज्यूमेटरी बिहेवियर के बाद में आपका पेट भर गया, उसको क्या बोलेंगे, फेज ऑफ क्यूसेंट या फिर रिफ्रैक्टरी बिहेवियर बोलेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए आपको भूख लगी तो अपन ने ऊपर देखा था जितने भी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होते हैं उनमें कुछ मोटिवेशनल लेवल होता है। और जब भूख लगी, आप में ड्राइव अराइज हुई खाना खाने की तो मोटिवेशनल लेवल हाई हुआ। फिर आप खाना खाने के लिए आप में सर्चिंग बिहेवियर हुआ। आप अपने गोल, यहाँ पे भूख लगी है तो गोल क्या होगा, खाना होगा। आप आपके गोल को सर्च करेंगे, खाने को सर्च करेंगे और जब आपका गोल अचीव हो गया फिर आप उसको कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करने के बाद में मोटिवेशनल लेवल में फॉल हो जाएगा और फॉल होने के बाद में क्या हो जाएगा, जब वो ड्राइव पूरी हो जाती है तो क्या होता है, क्विसेंट फेज या रिफ्रैक्टरी फेज होता है। और जब आपको दोबारा भूख लगती है कुछ टाइम बाद में फिर से क्या होता है, मोटिवेशनल लेवल में राइज होता है। नेक्स्ट, फ्रूड ने ड्राइव थ्योरी दी थी और ड्राइव थ्योरी में ये बताया कि जितनी भी ड्राइव अराइज होती है वो बॉडी की जितनी भी बेसिक नीड्स होती है उनकी डिप्राइवेशन से होती है। और बेसिक नीड्स क्या होती है, फूड, वाटर, एयर, स्लीप, ये सब क्या होती है, बेसिक नीड्स होती है। और इनके डिप्राइवेशन से क्या होता है, ड्राइव अराइज होता है। और ड्राइव अराइज होने से नर्वस सिस्टम में एनर्जी बिल्ड होती है और इस एनर्जी के बिल्डअप होने से साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट होते हैं, रेस्टलेसनेस होती है। और वो रेस्टलेसनेस जब तक रहता है जब तक कि वो ड्राइव पूरा ना हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है साइको हाइड्रोलिक मॉडल, इसको फ्लश टॉयलेट मॉडल भी बोलते हैं। ये लॉरेंज ने दिया था और ये रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है बिटवीन बिहेवियर जो कि यहाँ पे है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, मोटिवेशन जो कि यहाँ पे है एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी और एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो यहाँ पे है साइन स्टिमुलाई। और ये ड्राइव और कंज्यूमेटरी बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करता है। इसमें 3 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले होती है एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या होती है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। और ड्राइव क्या करता है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को अकुमुलेट करता है टाइम के साथ साथ और एनिमल में रेस्टलेसनेस कॉज करता है, उसकी वजह से उसमें सर्चिंग बिहेवियर अराइज होता है। सर्चिंग बिहेवियर में वो अपने गोल को सर्च करता है और जब गोल अचीव हो जाता है, जो गोल यहाँ पे मान लीजिए फूड है या कुछ भी है, या यहाँ पे गोल साइंस स्टिमुलाई भी हो सकता है, जब वो साइंस स्टिमुलाई उसको मिल जाए या उसका गोल अचीव हो जाए फिर कंज्यूमेटरी बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है उसमें। और इसमें जो इनेट रिलीजिंग मैकेनिज़्म होता है वो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जो एक्यूमुलेट हो रही थी उसको क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। जब एक्शन पूरा हो जाएगा, जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, उसके बाद में जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही थी उसमें एक्शन परफॉर्म करने के लिए, जब एक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाए। एक्शन परफॉर्म होगा तो वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। और उसके बाद में कंज्यूमेटरी बिहेवियर के बाद में क्यूसेंट पीरियड आता है और इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेटेड एनर्जी रिलीज़ हो चुकी होती है और एक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा।
एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब एक्शन परफॉर्म हो जाता है, एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, तो एक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी बिहेवियर बोलते हैं। इसको सिंपल वर्ड्स में अपन समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भूख लगी तो क्या होगा, ड्राइव अराइज होगा। ड्राइव अराइज क्या होगा, खाना खाने का ड्राइव अराइज होगा। और जैसे ड्राइव अराइज होगा तो ब्रेन में क्या होगी, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी, एक्युमुलेट होगी। एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म करना है, फूड को खाना। तो खाने को खाना यहाँ पे क्या है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी है। और ये एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे किस लिए चाहिए, खाने को प्राप्त करने के लिए एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ड्राइव अराइज हुई, भूख लगी तो खाना खाने का ड्राइव अराइज हुआ। और ड्राइव जब अराइज हुआ तो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी धीरे धीरे एक्युमुलेट होने लगी। और इसके एक्युमुलेशन से और ड्राइव अराइज होने की वजह से एनिमल में बेचैनी उत्पन्न होती है, रेस्टलेसनेस इंक्रीज होती है। और इसी बेचैनी और रेस्टलेसनेस की वजह से और जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी धीरे धीरे एक्युमुलेट होती है, उसकी वजह से एनिमल में सर्चिंग बिहेवियर उत्पन्न होता है। और सर्चिंग बिहेवियर की वजह से वो फूड को क्या करेगा, सर्च करेगा। और सर्चिंग बिहेवियर के बाद जब उसको उसका गोल मिल जाए, उसको गोल यहाँ पे क्या है, फूड है। जब उसको ये फूड मिल जाएगा, उसको गोल मिल जाएगा, गोल अचीव हो जाएगा उसका, उसके बाद में क्या आता है, कंज्यूमेटरी बिहेवियर आता है। और ये गोल अचीव करते समय क्या होगा, ये जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाएगी और उसको अपना गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। और ये गोल अचीव होने के बाद में वो क्या करेगा, ये फूड मिलने के बाद इसको कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, कंज्यूमेटरी बिहेवियर है। और यहाँ पे ये एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को रिलीज़ कौन करवा रहा है, ये इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म होता है ब्रेन में, वो क्या करता है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को रिलीज़ करवाता है। और कंज्यूमेटरी बिहेवियर के बाद में क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं जिसको क्यूसेंट पीरियड भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जो कि एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्युमुलेट हुई थी वो रिलीज़ हो गई। और इसके रिलीज़ होने से एक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और एक्शन स्टॉप होने की वजह से रिफ्रैक्टरी पीरियड या क्विसेंट पीरियड आ जाएगा। और इसी क्विसेंट पीरियड को ही क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला जाता है। में वेरियस टाइप के ड्राइव्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला होता है हंगर और थर्स्ट ड्राइव। और ये ड्राइव कौन कौन से हार्मोन से रेगुलेट होते हैं उनकी भी बात करते हैं। हंगर एंड थर्स्ट ड्राइव की बात करें तो ये कंट्रोल होता है लेटरल हाइपोथैलेमस के द्वारा और वेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस के द्वारा। जो लेटरल हाइपोथैलेमस है वो हंगर और थर्स्ट ड्राइव को स्टिमुलेट करता है एपिनेफ्रिन रिलीज़ करके। और जो वेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस है वो हंगर और थर्स्ट ड्राइव को इनहिबिट करेगा। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं वो भी क्या करते हैं, हंगर और थर्स्ट ड्राइव को इनहिबिट करेंगे। और यहाँ पे जो हंगर एंड थर्स्ट ड्राइव होती है वो डिपेंड करती है आवर्स ऑफ फूड डिप्राइवेशन, उसको कितने घंटे वो फूड से डिप्राइव्ड रहा, उसी पे हंगर और थर्स्ट ड्राइव डिपेंड रहती है। नेक्स्ट होती है होर्डिंग ड्राइव। अपन ने फोरेजिंग बिहेवियर देखा था, तो उसमें देखा था होर्डिंग प्रोसेस क्या होती है, जिसमें जो एनिमल होता है वो खाना खाने के बाद में जो बाकी का खाना हो जाता है उसको स्टोर कर देता है। और अपन ने वहाँ पे स्क्विरल का एग्जांपल देखा था, जितने नट्स वो खाती है बाकी के वो क्या कर देती है, ज़मीन में खड्डा खोद के उनको स्टोर कर देती है। तो होर्डिंग ड्राइव होती है किसमें, मेल गर्बिल में और स्क्विरल्स में। और जैसे लीन सीजन अप्रोच होता है, खाने की कमी होती है, लीन सीजन अप्रोच होता है, तो इनमें ये होर्डिंग ड्राइव अराइज होती है। और ये किसकी वजह से अराइज होती है, लो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से। ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब कम होता है तब उनमें ये होर्डिंग ड्राइव अराइज होती है। और ये होर्डिंग एनिमल को स्टिमुलेट करती है इनमें होर्डिंग बिहेवियर को। नेक्स्ट जो फिशेस और बर्ड्स होती हैं उनमें माइग्रेटरी ड्राइव प्रेजेंट होती है। और बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में जो पीनियल ग्लैंड होता है वो उनके माइग्रेशन को इफ़ेक्ट करता है। और ये पीनियल ग्लैंड उनमें फैट डिपोजिशन का भी काम करता है। अपन ने देखा था जब फिश और बर्ड्स माइग्रेट करती है तो उससे पहले वो अपनी बॉडी के नीचे क्या कर लेती है, फैट डिपॉजिट कर लेती है एक्सेसिव ईटिंग करके। और वार्बलर्स इसका एग्जाम्पल है। फिर स्टिकल बैक फिश जो होती है उसमें अगर थायरॉक्सिन इंजेक्ट किया जाए तो वो उसमें माइग्रेशन कॉज करती है। और साल्मन एंड एंगुइला की बात करें तो उनमें जब गोनार्ड्स मैच्योर हो जाते हैं तो गोनार्ड्स के मैचुरेशन से उनमें माइग्रेटरी ड्राइव अराइज होता है और उसकी वजह से वो माइग्रेशन करती हैं और उसके बाद में मेटिंग और रिप्रोडक्शन बिहेवियर उनमें होता है।
नेक्स्ट होता है एग्रेशन ड्राइव। अपन ने एग्रेशन बिहेवियर पढ़ा था, उसमें देखा था क्या होता है, लिम्बिक्स ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसमें अमिगडाला होता है जो एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है, और उस अमिगडाला के साथ साथ पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है जो एग्रेशन को कंट्रोल करता है। और मेल की बात करें तो मेल में हाई टेस्टोस्टेरोन का लेवल एग्रेशन को इंक्रीज़ करता है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में हाई ईस्ट्रोजन लेवल उनमें एग्रेशन को कम करता है। और हाइड्रोकॉर्टिसोन की बात करें तो ये भी एग्रेशन को इंक्रीज़ करता है, और उसके ऑपोजिट जो हाइड्रोक्सीडियोन होता है वो एग्रेशन को डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है टेरिटोरियल ड्राइव। जिन एनिमल्स में टेरिटोरियल बिहेवियर होता है उनमें टेरिटोरियल ड्राइव होता है। जैसे जो डॉग्स, हाइनास और कुछ प्रोसीमियंस होते हैं वो अपनी टेरिटरी को यूरिन से मार्क करते हैं। कुछ जो मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स होते हैं वो अपने एनल ग्लैंड को ग्राउंड पे रब करके अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। और टाइगर्स और चीता होते हैं वो उनके एनल ग्लैंड के जो सिक्रेशन होते हैं उसके स्प्रे से अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। और जो गैजल्स होते हैं उनमें ऑर्बिटल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनके आइज़ के पास में, उनसे वो अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल ड्राइव, और इसमें जो हार्मोन्स होते हैं उनकी बात करते हैं। अगर इंसेक्ट में कॉर्पोरा अलाटा को रिमूव कर दिया जाए तो उनमें जो कर्टशिप बिहेवियर होता है वो स्टॉप हो जाता है और उनमें मेटिंग नहीं होती। अगर हार्मोनल ब्रीडिंग सीजन के टाइम क्या होता है, एनिमल्स में हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से वो कर्टशिप बिहेवियर शो करते हैं और मेटिंग शो करते हैं। और जो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर होता है उसके साथ साथ जो ACTH होता है वो कॉपुलेटरी बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है बहुत सारे एनिमल्स में। नेक्स्ट पेरेंटल केयर ड्राइव की बात करें तो जो गोनाडोट्रोपिन और प्रोजेस्टेरोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है पेरेंटल केयर के लिए। और पीजन की बात करें तो उनमें जो प्रोलैक्टिन होता है वो पीजन मिल्क रिलीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस पीजन मिल्क से पीजन अपने चिक्स को फीड करते हैं।